नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। अभी नीट मेडिकल का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिले से मोहम्मद साकिब ऑल इंडिया में 82 रैंक हासिल किए हुए हैं। इस पर पूरे चंपारण और साथ ही इनके परिवार और इनके मोहल्ला और ज़िले के लोग खुशी मना रहे हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद साकिब जी को हम बधाई देना चाहेंगे। साकिब जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा, आप बताइए कि अभी जो माहौल है, आपका 82 ऑल इंडिया में रैंक आया हो, तो आपके परिवार में क्या अभी माहौल है? सब लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबका सपना था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन सकूं और वो आज कि पॉसिबल हो पाया है। आगे मैं अच्छे डॉक्टर बनूंगा और अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा। शुरुआती में आप पढ़ाई कहाँ से किए, मतलब अपने शुरुआती बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ से 10th पढ़ाई किए और उसके बाद कहाँ गए और कब से आपने सोच लिया कि हमको नीट का तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है? सबसे कि शुरू में 6 में मैं एवरेज स्टूडेंट रहा। उसके बाद 8 में गया तो थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम देने लगा। तो उसमें थोड़ा सा होता है कि मुझे भी टॉप करना है, टॉपर सबको देखते देखते। तो उसके बाद धीरे कंपटीशन वर्ल्ड में इंटर किया। उसके एग्जाम सब देते गए 9th में 10th में बोर्ड का मैंने तैयारी बोर्ड के लिए मैं नहीं पढ़ा था। बोर्ड तो सिंपल होता है, तो कंपटीशन का मैं तैयारी किया। लास्ट में 1-2 मंथ बोर्ड का तैयारी किया। मैं बेसिक जो भी था एजुकेशन इकरा इंटरनेशनल में पढ़ा, वहाँ से 10th वहाँ से क्वालिफाई किया। 97% 10th में थे, CBSE से था। उसके बाद कि शुरू से ही था 9th शुरू में कि 8 से पहले इंजीनियरिंग का था। मुझे मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग था। CBSE में 10th क्लास में मैंने मैथ में 100 आउट ऑफ 100 अचीव किया था। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, अभी डॉक्टर का जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब बहुत सारे भी पैंडमिक नए नए डिजीज़ आते हैं, तो उसमें डॉक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो धीरे धीरे लगा कि हाँ, मेडिकल करना ही अच्छा रहेगा। तो उसके बाद धीरे धीरे बायो में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो 10th के बाद निर्भय कि नीट में जो होता है एग्जाम था मेडिकल कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो वहाँ से कि 10th के बाद मैं चला गया LN कोटा और वहीं से तैयारी किया। 11th में कि परफॉर्मेंस वहाँ पर था, अच्छा था। हमेशा 700 प्लस ही आते थे मार्क्स नीट में एग्जाम टेस्ट में जो भी होते थे। उसके बाद 11th के बाद मैं यहाँ पर घर आ गया। उसके बाद कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो ऑनलाइन क्लास चलने लगी। लेकिन ऑनलाइन में धीरे शुरू में होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पर धीरे उसमें सेटल हो जाता है उसमें। और इवन ऑनलाइन जो लगा ऑफलाइन से मुझे बेटर ही लगा, अच्छा लगा। जैसे आपने बताया कि आप एवरेज एक स्टूडेंट थे और कोई भी माता पिता जब देखते हैं कि मेरे लड़का एवरेज स्टूडेंट, उसको बाहर नहीं भेजना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, इस पर आप अपने माता पिता को कैसे समझाएगा और कैसे हैंडल किए? नहीं, कि शुरू में तो था कि कोई जाने दूर नहीं जाने देता है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अगर जाएंगे वहाँ पर तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। बहुत सारे बच्चे पूरे इंडिया से वहाँ आते हैं स्टूडेंट। तो कंपटीशन होगा, जितने कंपटीशन होता है उतने ज़्यादा स्टूडेंट ग्रो करेगा। तो लगा, तो फिर पापा के हाँ ठीक है, जा सकते हो। वहाँ पर होता है 10th क्लास में टैलेंट टेस्ट एग्जाम था LN के कोटा के लिए। तो टैलेंट टेस्ट एग्जाम दिया था, वहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 18 आया था। तो उसके थ्रू मुझे 90% पूरा 100% स्कॉलरशिप मिला था, कैश रिवॉर्ड मिला था। फिर वहाँ पर मेन जो बैच होता है SRG बैच, टॉप रैंकर्स का होता है, फिर वहाँ पर मिला। इस तरह धीरे धीरे स्टडी करते गए, आगे बढ़ते गए। फिर पता ही नहीं चला एवरेज से कब आ गए इतने। अच्छा, आप बताइए कि जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और किस प्रकार तैयारी करें 10th के बाद? की फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने निकाला था? हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो नए स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो इसमें लगे हुए हैं, तो उसको क्या सलाह दीजिएगा, किस प्रकार तैयारी करें? कि शुरू में जो था 11 जो 12 मैंने किया, मेन जो था रैंक के लिए मैंने कभी नहीं पढ़ा कि रैंक। बस मेन था कि 11-12 बेसिक जो होता है नॉलेज, जितना आप अचीव गेन कर सकते हो, आपको बाद में कोई भी आप फील्ड में जाओगे फ़ायदा ही देगा। तो मेन मैं रैंक के लिए नहीं पढ़ता, नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता था। उसमें जो होता है 11 जो भी हम LN के मॉड्यूल जो थे उसको अच्छे से मैं सॉल्व करता था, पढ़ता था। प्लस में NCERT पे ज़्यादा, मेन 12th में जाके NCERT पे ज़्यादा फोकस किया। स्पेशली बायो में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया। फिर उसके बाद फिजिक्स भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट अच्छे से देना है अपने, और तो खुद का एनालिसिस हमेशा कि ईमानदारी से, इनोसेंटली खुद अच्छे से करना है। आपको वीकनेस क्या है, उस वीकनेस पर फोकस करना है। आप वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हो, और इस तरफ आगे आसानी से बढ़ सकते हो। जैसे आपने बताया कि LN, तो बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, तो उसको बोला जाता है कि उसके मटेरियल को यूज करने के लिए NCERT पर ज़्यादा बच्चे फोकस नहीं देते हैं। तो क्या उन बच्चों को क्या किया कि NCERT ही ज़्यादा यूज़फुल होगा कि जो कोचिंग ट्यूशन का जो किताब बुक होता है, नोट्स होता है, वो कौन ज़्यादा लाभदायक होगा? कि अगर किसी स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना है, मैं तो एवरेज के लिए बात करते हैं, NCERT सबसे बेस्ट होगा। इवन आप NCERT पढ़ के बायो में 360 आउट ऑफ 360 भी सिक्योर कर सकते हो। इतना है पूरा। ये 2 साल से जब NTA जब एग्जाम लेने तो प्योरली NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो सब बच्चे जो कोचिंग लेते हो ना लेते हो सब सॉल्व कर सके, सबके लिए क्वेश्चन तैयार होता है।
तो वहाँ पर होता है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से अगर किया है, सॉल्व किया है, अगर पढ़ा है, तो आप आसानी से, इवन बहुत सारे स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट होता है, जैसे 2019 में नलिन खंडेलवाल थे, एनसीईआरटी पढ़ के सिंपल एवरेज स्टूडेंट, उन्होंने मतलब फर्स्ट रैंक अचीव किया था। तो आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, जो नीट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मिनिमम कितना समय तक पढ़ना चाहिए? मतलब एक स्टैंडर्ड टाइम क्या आप कहिएगा उन लोग के लिए? ऐसे मेरा था कि मतलब कि जब मन करता था मैं पढ़ लेता था, क्योंकि जब तक आप अंदर से अगर फील नहीं आता पढ़ने का, आप ज़बरदस्ती 7 घंटा 8 घंटा पढ़ते हो तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कि जब तक आपका इंटरनल अगर रहता है हाँ पढ़ना है, तब सबसे पहले तो स्लीपिंग आपका अच्छा होना चाहिए। मैं कम से कम 8 घंटा 9 घंटा तो मिनिमम में सोता ही था। उसके बाद पढ़ाई का मतलब कि मिनिमम अगर क्लास रहा तो 4 घंटा पढ़ लिया, मैक्सिमम कोई 5 घंटा पढ़ते थे क्लास के अलावा। और इस तरह मतलब जब छुट्टी रहता था उस दिन 8 घंटा 9 घंटा मतलब स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी। और ज़्यादा मेरा था कि सेल्फ स्टडी पर रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना होता है। यानी कि टॉप करने के लिए आपको 12 घंटा 24 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मतलब कि आपको मतलब जितना मतलब अंदर से कंफर्टेबल हो, आपको जब मन करे तभी पढ़ना है। वीलिंग जब आप मतलब कि आपके मतलब ये इच्छा हो तब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रहा है लेकिन मतलब मन है फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे आपका मतलब कि गेन नहीं, आपका लॉस ही होगा। इस वजह से आपको जितना मन करे, जितना मतलब कि इच्छा अंदर से इंटरनल डेवलप, उतना आप पढ़ सकें अपने कैपेसिटी से। जो बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उन लोग का कहना होता है कि जो फ्रेंड है वो मतलब उसको डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि नहीं, कि क्या आपके फ्रेंड से हेल्प किए, कि क्या उस पर क्या नहीं, कहिएगा? कोटा में तो मेन होता है कि हम जो वहाँ पे थे तो वहाँ पर फ्रेंड्स को अवॉइड ही ज़्यादा करना होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड सर्किल में बच्चे मतलब कि आगे बढ़ते बहुत कम है। मैंने मतलब पीछे ही चले जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड सर्किल में 12वीं में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मतलब मैंने ये देखा है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड थे जो मतलब बैक चले गए फ्रेंड सर्किल की वजह से। तो फ्रेंड सर्किल आपको मतलब अच्छा भी ना सकता, खराब भी ना सकता, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे फ्रेंड को रखते हो इसमें। लेकिन ज़्यादा मतलब फ्रेंड मैं कहूँगा फ्रेंडली आप टीचर से ज़्यादा रिलेशन डेवलप करो, कि वो आपको मतलब वो हमेशा ऑलवेज आपको बेनिफिट ही देंगे, कभी आपसे उससे नुकसान लॉस होगा ही नहीं। तो इससे ज़्यादा मतलब टीचर से फ्रेंड करना है, फ्रेंडशिप करना है, फ्रेंडली अगर बिहेवियर रखना है तो टीचर से आप ज़्यादा रखिए। आपको हम बता दें कि जो मोहम्मद साकिब है, वो जो 12th के एग्ज़ाम अपने दिए थे इस बार, तो उनको पूरे स्टेट में 3rd रैंक आया हुआ था। पर क्या कहिएगा जो बोर्ड के जो बच्चे तैयारी करते, क्योंकि नीट का जो प्रिपरेशन और बोर्ड का दोनों अलग ही है कि दोनों सेम ही है? नहीं, दोनों ऑलमोस्ट अब सेम ही हो चुका है, क्योंकि बिहार बोर्ड में भी मतलब 50% MCQ आते हैं जो नीट में आते हैं। तो आप आसानी से नीट बोर्ड का एग्जाम प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ। तो देखिए कि आप नीट का प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि नीट का प्रिपरेशन आप अलग से करें और बोर्ड का प्रिपरेशन अलग से करें, दोनों एक साथ कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने मोहम्मद साकिब जी, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक नीट में आपको 82 लाए हुए हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इनका 3rd रैंक आया हुआ था स्टेट में। तो इससे आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं, और साथ में इनके माता पिता का कितना ज़्यादा सहयोग है। और आप ये हमें बताइएगा कि जब इसमें क्या है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ था 20 से और 21, तो उसमें आप कैसे प्रिपरेशन किया, क्योंकि कोचिंग ट्यूशन तो मैक्सिमम सब बंद ही था? हाँ, तो उसमें मेन था ऑनलाइन में, तो कई क्लास चल रहा था तो ऑनलाइन में तो ज़्यादा पढ़ना होता था। तो ऑनलाइन क्लास कर लिया, उसके बाद जो भी मतलब टीचर लिखा था उसको नोट्स में अपना खुद से लिखते थे। ज़्यादा मतलब मोबाइल यूज़ नहीं करते थे हम। जो भी मतलब मोबाइल में होता है उसको नोट्स में लिख लिया, उसको नोट्स को रिवाइज किया ज़्यादा। 5 से 6 घंटे में क्लास हो गया उसको। ऑनलाइन ज़्यादा मतलब ऑफलाइन से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें टाइम अपना बच जाता है। कॉलेज स्कूल में मतलब ये जो कोचिंग जाना आना, ड्रेस पहनना, इधर उधर, मतलब कि बहुत सारे टाइम आप बचा भी सकते हो और उसमें आगे पढ़ाई में यूज कर सकते हो। तो ऑनलाइन मेरे हिसाब से ऑफलाइन से ज़्यादा मेरे लिए बेटर ही रहा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे मोहम्मद साकिब से, जो मोतिहारी पूर्वी चंपारण के हैं, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक में नीट में 82 रैंक हासिल किया है। इससे पूरे चंपारण में खुशी का लहर है। और इसके बाद हम इनके पिताजी से बात करेंगे, जो एक टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं। वो शिक्षक के नाते अपने मोहम्मद साकिब अपने लड़के पर किस प्रकार ध्यान दिया और कैसे पढ़ाई में मदद की है। इनके लड़के का ऑल इंडिया रैंक 82 आया हुआ है नीट में। तो सर, सबसे पहले न्यूज़ जनमत जागरण की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके लड़के ने पूरे ऑल इंडिया में नीट में 82 रैंक लाया हुआ है। इसके लिए थैंक यू, है ना, बहुत शुक्रिया, है ना। मैं इसके रिजल्ट से काफ़ी गौरवान्वित हो, है ना, प्राउडनेस फील करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इसी तरह सभी बच्चे, है ना, अपने माता पिता को, है ना, उनके आशा को, है ना, पूरा करें और मेहनत करें। मेहनत से ही सफलता मिलती है ना। ये काफ़ी समर्पित था पढ़ाई के प्रति, और बीच बीच में पैंडेमिक में हमने इसको काफ़ी मोटिवेट किया, है ना, क्योंकि बच्चे तो घर में ही रहते थे, है ना।
कहीं जाना आना था, नहीं कोचिंग न क्लास है ना फ्रेंड से मिलना, तो घर में बच्चे रहते रहते है ना थोड़ा सा डिमोटिवेट भी होते थे। तो टाइम टू टाइम हमने काउंसलिंग काफ़ी किया है इसका, है ना, और काफ़ी मोटिवेट किया। और जहाँ भी इसको प्रॉब्लम होता था तो हमसे जहाँ तक सक्षम होता था हमने काफ़ी हेल्प भी किया पढ़ाई में, है ना, जिसके चलते यहाँ तक ये पहुँचा, है ना। चलिए सर, आप अपना नाम बता दीजिएगा और मेरा आप नाम- किस स्कूल में टीचर हैं? नहीं, स्कूल में नहीं है, मेरा नाम MD फिरोज आलम होगा जी जी। और मैं +2 का फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना, भवानीपुर जिला में मेरा सेंटर है ना, फिजिक्स स्टडी सेंटर। मैं प्राइवेट प्रोफेशन में हूँ, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने अपने लड़के को इतना ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया। और मैं आशा करूंगा कि जो मोहम्मद साकिब हैं वो देश में नंबर 1 डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।